हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी में शब्द शक्ति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। यानी शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं या अलंकार कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? किसे कहते हैं निम्नलिखित में से वृत्ति या व्यापार? शब्द शक्ति को कहते हैं, रस को कहते हैं, छंद को कहते हैं, अलंकार को कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? वृत्ति या व्यापार कहते हैं। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? 1, 2, 3, 5। कितने माने गए हैं? 3। 3 कौन कौन से माने गए हैं? 3 कौन कौन से? अभिधा, क्या क्या माना गया? अभिधा 1 और 2 व्यंजना और 3 क्या हो गया? लक्षणा। लक्षणा ये क्या है? व्यंजन पार्ट हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3। इसके क्या है? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या रस? तो मैंने अभी बताया दोस्तों शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक रस क्या होता है? ये रस इसका भेद नहीं होता। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात सांकेतिक संकेतित किसे कहते हैं? संकेतित किसे कहते हैं? अभिधा को कहते हैं, लक्षणा को कहते हैं, व्यंजना को कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, अभिधा को। किसे कहते हैं? अभिधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को कहा जाता है या लक्षणा को कहा जाता है या व्यंजना को या अलंकार को? तो दोस्तों शब्द शक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या अलंकार तो आएगा ही नहीं। ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अभिधा अब शब्द की प्रथमा शक्ति होती है ये बताना है दोस्तों। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, अभिधा को कहते हैं। किसे कहते हैं? अभिधा को। अभिधा को क्या कहते हैं? शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं। और संकेतित यानी साक्षात संकेतित इसमें किसे कहा गया था? अभिधा को ही कहा गया था। इसे साक्षात संकेतित भी कहते हैं और शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन, बेल खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बेल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? बेल खड़ा है तो इसमें बताना दोस्तों अभिधा है या लक्षणा है या व्यंजना है या छंद है? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिधा। क्या है? अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षणा की शर्तों की संख्या है 1, 2, 3, 4। इसमें कितनी शर्त रखी गई है दोस्तों ये बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, 3। कितनी रखी गई है? 3। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? मुख्यार्थ में बांधा या मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध या रूढ़ या प्रयोजन या व्यंग्यार्थ? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। इसमें क्या है? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शक्ति इसमें शामिल नहीं है। अब 3 शक्तियां कौन कौन सी है? मुख्यार्थ में बांधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए और रूढ़ या प्रयोजन होना चाहिए लेकिन व्यंग्यार्थ नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ में संबंध यानी एनी अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, लक्षणा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बेल में कौन सी शक्ति है? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है या तात्पर्य? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लक्षणा। क्या हो जाएगा? लक्षणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुहावरे या लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है, वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, लक्षणा के जरिए लिया जाता है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है व्यंजना है या रस है या छंद है या अलंकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, व्यंजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दी एवं आर्थिक किस शब्द शक्ति के भेद हैं, अभिधा के हैं, लक्षणा के हैं, व्यंजना के हैं या तात्पर्य के हैं। तो ये किसके हैं, व्यंजना के भेद हैं। इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।